नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक्ट नंबर 46 का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें कि लास्ट लेक्चर में हमने जो आपका चैप्टर 2 है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें कि टोटल सेक्शन है सेक्शन 6 से लेकर 20 तक, उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन पार्ट में जो सेक्शन 6 है आपका, उसे हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे क्रिमिनल कोड्स हैं उनके क्लास क्या है, यानी कि जो हायरार्की है क्रिमिनल कोड्स की। क्लास का मतलब इधर हो गया कि हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोड्स, ठीक है। तो उसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें कि हमने बताया था कि सबसे टॉप लेवल पर जो आपका क्रिमिनल कोर्ट होता है वह सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और जो क्वेश्चन में ही पूछा जाता है आपके प्रीलिम्स में, मेंस में या इंटरव्यू में भी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे टॉप लेवल का जो क्रिमिनल कोर्ट है उसमें हायरार्की में सबसे टॉप लेवल पर कौन सा कोर्ट होता है। अमूमन हमारे ध्यान में सुप्रीम कोर्ट आता है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक है। तो आपके सबसे टॉप लेवल पर कौन सा कोर्ट हो गया क्रिमिनल कोर्ट, तो वो हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। हाई कोर्ट के बाद जो स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, जैसे आपका पॉक्सो का कोर्ट हो गया, विजिलेंस का कोर्ट हो गया, ये जो स्पेशल लॉ के तहत जो कोर्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट, तो वो सेकंड नंबर पे आ गया। देन आफ्टर सेशंस कोर्ट हो गया, जो डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ठीक है। देन आफ्टर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास होते हैं उनका कोर्ट आ गया। उसके बाद जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं उनका कोर्ट आ गया। देन आफ्टर जो आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के कोर्ट होते हैं, जो एसडीएम वगैरह हो गए, और जो डीएम होते हैं, इनके जो कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुल इतने क्रिमिनल कोर्ट्स थे जिस पर कि हमने चर्चा किया था, ठीक है। तो अभी आज हम लोग चर्चा करेंगे टेरिटोरियल डिवीजन्स, यानी सेक्शन 6 में तो हमने हायरार्की जो क्लास ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स उस पर चर्चा कर लिया था हमने, ठीक है। आज हम लोग चर्चा करेंगे टेरिटोरियल डिवीजन्स, यानी कि डिवीजन्स का मतलब क्या, डिवीजन का मतलब ये आप समझ, डिवाइड करना यानी बांटना। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे कोर्ट्स होते हैं उनको डिवीजन्स में, सेशंस डिवीजन में हम बांटते हैं, यानी सत्र जो हमारे न्यायालय होते हैं, सेशंस कोर्ट जो होते हैं, उनको हम डिवीजन, अलग अलग डिवीजन में बांटते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लेता हूं, जैसे मुजफ्फरपुर एक अलग जजशिप हो गई, हाजीपुर अलग हो गया, सीतामढ़ी अलग हो गया, ऐसे ऐसे करके हमने बांटा है, ठीक है। भागलपुर हो गया। तो ऐसे करके जो हम डिवाइड करते हैं जिले के अनुसार, या हाई कोर्ट जिले के अनुसार भी नहीं करके एक अलग सेशन बना दे। जैसे मान लीजिए कि मुजफ्फरपुर के अंडर में ही आपको सीतामढ़ी को वो ले आए, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे केस बढ़ते गया, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते गए, तो जो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट था तो उसको एक अलग से डिवीज़न बना दिया गया, ठीक है। तो इसी जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं टेरिटोरियल डिवीज़न। यहाँ पे आप देखेंगे टेरिटोरियल डिवीज़न, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो रहा है। पहले सेक्शंस क्या कहता है उससे आप समझ लीजिए। सेक्शन 7 कहता है इट प्रोवाइड्स दैट एवरी स्टेट शैल बी अ सेशंस डिवीजन। वही बात है, हर राज्य में एक सेशंस डिवीजन होगा। सेशंस डिवीजन मतलब हर जिले को अलग अलग सेशन में बांट दिया जाएगा। एक जिले में एक जजशिप होगा, एक जिला न्यायालय होगा, ठीक है, ऐसे आप समझ में आ जाएगा। एक जिले में एक जिला न्यायालय हो गया, या दो जिलों को मिलाकर भी एक सेशन बना दिया गया। जैसे मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी का मैंने एग्जाम्पल दिया कि इसके एक डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, ठीक है, और बाकी वहाँ पे मान लीजिए सीतामढ़ी में है, वहाँ पे कोई कोर्ट है, वहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, कुछ मजिस्ट्रेट्स वहाँ बैठ गए। तो ये आपका सेशन डिवीजन हो गया। तो यहाँ पर कहा गया कि एवरी स्टेट शैल बी ए सेशन डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन। एवरी सेशंस डिवीजन शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस संहिता बी अ डिस्ट्रिक्ट। देखिए, डिस्ट्रिक्ट की मैंने बात की थी, यानी कि वो जिला भी हो सकता है। मुजफ्फरपुर हो गया, हाजीपुर हो गया, भागलपुर हो गया, नवादा हो गया, ठीक है, ऐसे करके जिले हो गए। तो यहाँ पे आपको जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बना दिए गए। तो उसी जिला न्यायालय को हम लोग कहते हैं सेशंस डिवीजन कानून की भाषा में, ठीक है। तो बिल्कुल भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये टेरिटोरियल जो डिवीजन्स हैं वो क्या होते हैं, ये सेशंस कोर्ट क्या होते हैं। ये आपके लीगल टर्म हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपके होते हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट जो होते हैं उन्हीं को कहा गया है। और जो कोर्ट बनते हैं, ये जो कोर्ट का जो निर्माण होता है इसी के तहत होता है, टेरिटोरियल डिवीजन्स के तहत होता है, ठीक है। और यह स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट होती है वह स्टेट के हर जिले में यह बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, या तो एक जिला हो या फिर दो जिलों को मिला के, कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, दो जिलों को मिला के भी हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मान लिया वर्कलोड बढ़ता है, बंचेस ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, तो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट जो है उसके लिए क्या किया जाता है, फिर एक नया सेशंस का निर्माण होता है, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है।
तो ये आपका हो गया टेरिटोरियल डिवीजन। देखिए पावर ऑफ अल्टरेशन, वही मैंने बात की, अल्टरेशन मतलब उसको फिर डिवाइड कर देना। कहीं अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि एक समय ऐसा था कि मुजफ्फरपुर के अंदर मान लीजिए कि सीतामढ़ी कोर्ट भी आता था पूरा। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए तो उसमें क्या हुआ कि वो एक अलग से वहाँ पे एक सेशंस कोर्ट बन गया। काम जैसे जैसे वहाँ पे केसेस नंबर बढ़ते गए तो ये कैसे हुआ, अलग कैसे, अल्टरेशन कैसे हुआ, अलग कैसे हुआ, यही हुआ आपको सेक्शन 7 के तहत हुआ। ठीक है, तो यही दिया हुआ है, यही आपको पावर ऑफ अल्टरेशन। पावर ऑफ अल्टरेशन क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट में अल्टर द लिमिट्स, में अल्टर हाई कोर्ट, किसके, कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट जो पावर ऑफ अल्टरेशन है सेशंस का, यानी सेशंस को अलग अलग बांटना, उनके क्षेत्राधिकार को बांटना। ठीक है, क्षेत्राधिकार मतलब टेरिटोरियल जुडिक्शन की जो बात मैंने डिवीजन की बात कही है। ठीक है, तो टेरिटोरियल जो डिवीजन है वह कैसे होगा? वह होगा आपको स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन, ठीक है, रायशुमारी होगी, विचार करके, किससे? हाई कोर्ट में अल्टर द लिमिट्स और नंबर ऑफ डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, वह कंसल्ट करेगी, ठीक है, राय लेगी, विचार करेगी, बातचीत करके हाई कोर्ट से, किससे? हाई कोर्ट से बात करके फिर जो क्षेत्राधिकार होगा, अलग अलग डिवीज़न का निर्माण होगा, उसका क्षेत्र अलग अलग बांटा जाएगा, उस हिसाब से उसमें बदलाव किया जाएगा। वही कहा गया है, पावर ऑफ अल्टरेशन की बात कही है। उसी हिसाब से अलग अलग जिलों में फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं हम लोग पढ़ते हैं कोर्ट ऑफ सेशंस के बारे में। यही मैं आपसे कह रहा था कि कोर्ट ऑफ सेशंस क्या होता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय होता है, उसे ही हम कहते हैं कोर्ट ऑफ सेशंस। ठीक है, और वहाँ कौन बैठते हैं हमारे? तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश बैठते हैं, जिन्हें कि हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, और उनके साथ कंपेनियन जजेस होते हैं, जिन्हें हम एडीजे यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। और ये प्रावधान दिया गया है सेक्शन 8 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं आपको कंप्लीट करूँगा लेक्चर, तो एक बार रिवाइज भी आपको कराऊंगा ताकि अच्छे से आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। तो कोर्ट ऑफ सेशंस है और एडिशनल सेशंस जज, जो मैंने आपसे कहा था कि कोर्ट ऑफ सेशंस के में के कौन होते हैं? तो सेशंस जज होते हैं, जिन्हें कि हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, जिला न्यायाधीश, और एडिशनल सेशंस जज यानी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जिन्हें शॉर्ट में हम एडीजे कहते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 8 कहता है कि सेक्शन 8 डील्स विद द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन एंड द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू अपॉइंट जजेस। देखिए बहुत ही समझने वाली बात है, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये जो कोर्ट ऑफ सेशंस होते हैं, यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारे यहाँ बनाए जाते हैं, सेशंस कोर्ट जो बनाए जाते हैं हमारे स्टेट के अंदर, ये किसका पावर है बनाने का? तो यह है पावर आपको स्टेट गवर्नमेंट का है। यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जो क्षेत्र होगा कि भाई ये शहर है, इस शहर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाई जाएगी, एक अदालत, जिला अदालत बनाई जाएगी, यह काम किसका है? यह काम है आपको स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन वो कंसल्टेशन किया जाएगा, यानी हाई कोर्ट से विचार विमर्श करके, हाई कोर्ट से विचार विमर्श करके, कंसल्टेशन करके ही स्टेट गवर्नमेंट निर्माण करेगी जिला न्यायालय का, उसके क्षेत्राधिकार का, कि इस क्षेत्र तक ये इस जिला का अधिकार होगा, इतने क्षेत्र तक होगा। ठीक है, और जो अपॉइंटमेंट होंगे, उनमें जो जजेस बैठेंगे, वो जजेस का जो अपॉइंटमेंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होगा, वह किसका होगा? वह हाई कोर्ट का होगा। तो यानी कि यहाँ समझ गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कंस्ट्रक्शन होगा, समझिए पूरा निर्माण होगा, जमीन जो होगी, अधिग्रहण जमीन का किया जाएगा कि कहाँ पर यह कोर्ट कैंपस कहाँ पर बनेगा, यह सारा काम जो होगा वो राज्य सरकार का होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा। लेकिन उसमें जो जजेस बैठेंगे, हमारे डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो बैठेंगे, उनका अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट नहीं, हाई कोर्ट करेगी। यही बात कहता है सेक्शन 8 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ भी कहा गया, सेशन जजेस एंड एडिशनल जजेस आर अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। देखिए यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है, किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। यहाँ आपको स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है एस्टेब्लिशमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का काम हो गया, देखिए ध्यान से देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का काम इस्टेब्लिशमेंट का, इस्टेब्लिश कोर्ट ऑफ सेशन। लेकिन हाई कोर्ट का क्या है? पावर ऑफ हाई कोर्ट टू अपॉइंट जजेस, अपॉइंटमेंट का काम हाई कोर्ट का है। ठीक है, और ये बात कहता है सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2। ठीक है, कोई डाउट होगा? मैं बता रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट एफर्ट लगा कि आज आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। फिर भी किसी भी तरह का सिंगल अमाउंट भी अगर आपके डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पर पूछेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी।
उसका प्लेस ऑफ सिटिंग्स, अरे आप अपॉइंटमेंट तो कर दिए, सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 तो कहता है अपॉइंटमेंट तो कर दिया हाई कोर्ट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट भी बना दिया, बिल्डिंग भी बना दी, अब बैठेंगे कैसे कैसे जजेस बैठेंगे, उनकी हायरार्की कैसे होगी, कौन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उनका कोर्ट कौन सा होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है जो कंपेनियन जजेस हैं उनके वो कैसे कहाँ उनकी पोस्टिंग होगी, तो ये कैसे होगा, तो ये दिया हुआ है सेक्शन 8 का सबसेक्शन 6। यहाँ पर देखें आप, ये सबसेक्शन 6 ये दिया हुआ है आपका। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 6 कहता है कोर्ट ऑफ सेशन शैल ऑर्डिनरली होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेस or places as the High Court may specify. In certain circumstances, the court may also hold its sitting in any other place in sessions division with the consent of the prosecution and the accused. दो पार्ट में इसको समझिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेस ऑफ सिटिंग्स, ये जो हमारे जजेस हैं वो कहाँ बैठेंगे, तो पहला तो यह बता दिया गया कि भाई साहब जिन्होंने इनका अपॉइंटमेंट किया है डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी हाई कोर्ट ने जो इनका अपॉइंटमेंट किया है वही डिसाइड करेंगे कि ये बैठेंगे कहाँ कहाँ, इनकी सिटिंग होगी कहाँ कहाँ ये बैठेंगे, इनका ऑफिस कहाँ होगा, इनका कोर्ट कहाँ पर होगा, कहाँ मामले की सुनवाई होगी, यह हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है, इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी यह हाई कोर्ट डिसाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा सर्कमस्टांसेस यह दिया हुआ है कि देखिए इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ परिस्थिति में, कुछ विशेष परिस्थिति में द कोर्ट में ऑल्सो, यह जो न्यायालय जिसकी बात कर रहे हैं, जिला अदालत की, जो सेशंस कोर्ट की बात कर रहे हैं, जिला अदालत की, जिला न्यायालय की बात कर रहे हैं, में ऑल्सो होल्ड इट्स सिटिंग इन एनी अदर प्लेस इन किसी और जगह भी, मान लीजिए किसी और जगह भी वो सुनवाई कर सकते हैं, लेकिन वह कंसेंट के साथ। किसका कंसेंट लेना होगा, मान लीजिए कि एक प्लेस है, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक एक्स प्लेस है, वहाँ पे जजेस बैठते हैं हमारे, लेकिन लगता है कि सुनवाई के लिए किसी दूसरे जगह भी सुनवाई की आवश्यकता है, मान लीजिए उस सेशन से थोड़ा उसी क्षेत्र में कहीं और सुनवाई करनी है। ठीक है, वहाँ भी मान लीजिए अनुमंडल न्यायालय हो गया, थोड़ी देर के लिए आप समझिए, वहाँ कोई विशेष सुनवाई करनी है, तो वहाँ भी या तो जो हमारे सेशंस जज है वो, या जो एडिशनल सेशंस जज हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, ठीक है, वो वहाँ पर भी, वहाँ भी बैठ सकते हैं, वो जैसे अनुमंडल न्यायालय हो गया वहाँ भी बैठ सकते हैं। या तो इसके लिए क्या है, विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, तो इससे पहले जो कंसेंट लेना होगा, मंजूरी लेनी होगी, ठीक है, रजामंदी जो होती है वो लेनी होगी, किसकी, तो प्रोसिक्यूशन की एंड द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड हियर मीन्स यानी डिफेंस, जो डिफेंस करेगा। कौन अपनी डिफेंस करता है कोर्ट में, अपना बचाव पक्ष किसको कहते हैं, यही एक्यूज्ड को ही तो कहते हैं। अरे भाई जो अपराधी है वही तो अपना बचाव करेगा। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या हो गया, जिसने केस किया है, केस करने वाले व्यक्ति को हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं, जिसने केस किया है और जिसके ऊपर केस हुआ है उसे ही हम एक्यूज्ड कहते हैं, और एक्यूज्ड ही तो अपना बचाव करेगा, इसलिए कोर्ट में उसे हम डिफेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो पार्ट में आप समझ गए, जहां हाई कोर्ट कहेगा वहां बैठ सकते हैं, और नहीं तो विद द कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड एंड प्रोसिक्यूशन। अब सेक्शन 8 का सबसेक्शन 7 क्या कहता है, तो सबसेक्शन 7 कहता है कि इट प्रोवाइड्स दैट सेशन जज में मेक रूल एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस हियर मीन्स वर्क, बिजनेस का मतलब हो गया वर्क, वो बिजनेस का, ये लीगल टर्म में समझिए, लीगल टर्म में बिजनेस का है, बिजनेस का मतलब वर्क, यानी कि कोर्ट में है तो भाई सुनवाई, जजेस के काम क्या है, सुनवाई करना। तो इनका हेड कौन हो गया, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जिला अदालत में जो हेड है वहाँ के इंस्टीट्यूशन वो कौन है, वो आपको डिस्ट्रिक्ट ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, ठीक है, यानी जिला न्यायाधीश महोदय हो गए। तो जिला न्यायाधीश महोदय के पास ये अधिकार है कि सेक्शन 8 के सबसेक्शन 7 के तहत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधान के तहत उन्हें यह अधिकार है कि एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, वहाँ के हेड होने के नाते वह जो सबऑर्डिनेट जजेस हैं या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एडीजे जो होते हैं हमारे, उनके बीच में जो काम का विभाजन होगा, बंटवारा होगा कि भाई इस कोर्ट को यह काम करना है, इस कोर्ट को यह काम करना है, इतने बेल की सुनवाई इस कोर्ट को करनी है, एंटीसिपेटरी बेल की इतनी सुनवाई करनी है, ये सेशंस ट्रायल उस कोर्ट में जाएगा, वहाँ केस ट्रांसफ़र होगा। यह कौन डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेंगे हमारे सेशंस जज, ठीक है, इन्हें हम समझिए डिस्ट्रिक्ट जज, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, यह डिसाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एक बार मैं रिवीजन कर लेता हूं, आपको एक बार समझा देता हूं।
तुरंत टेरिटोरियल जुडिक्शन के बारे में हमने बात किया था। टेरिटोरियल डिवीजन्स का मतलब क्या हो गया, यानी कि क्षेत्र का हो गया। यहाँ क्षेत्र की बात हुई कि क्षेत्र का विभाजन, ठीक है। क्षेत्र का विभाजन कैसे, जो जिला अदालतें हैं उनको अलग अलग जिलों में उनका निर्माण होगा, ठीक है। वहाँ पर उनका क्षेत्राधिकार की बात कही गई है। दो जिलों को मिलाकर भी एक न्यायालय बनाया जा सकता है। एक न्यायालय के अंदर में 2 जिले भी आ सकते हैं, या अलग अलग जिलों में अलग अलग जिला न्यायालय होंगे, ठीक है। तो यही बात कहा गया है आपको सेक्शन 7 के तहत। और यह जो काम होगा कि किस जिले में अदालत होगी, कौन 2 जिलों को मिला के एक अदालत होगी। मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी को मिला के एक जिला न्यायालय होगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज बैठेंगे, मुजफ्फरपुर में डिस्ट्रिक्ट जज बैठेंगे, और जो सीतामढ़ी है वहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बैठेंगे। लेकिन जो सीतामढ़ी का भी जो कोर्ट है वो किसके अंडर में आएगा, वो मुजफ्फरपुर जजशिप के अंदर में आएगा, ठीक है, समझ गए। लेकिन जैसे जैसे वहाँ कोर्ट का जो काम है वो बढ़ते गया, वर्कलोड बढ़ते गया, तो उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, जो हमारे सेशंस जज होते हैं, वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। वहाँ के जो जिला अदालत होती है वहाँ के हेड होते हैं, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम होता है। तो प्रॉपर जो स्मूथ फंक्शनिंग है उसके लिए क्या हुआ, आने वाले समय में जैसे अभी वर्तमान में क्या है कि वहाँ की जजशिप अलग है, सीतामढ़ी एक अलग अपना अलग कोर्ट हो गया, मुजफ्फरपुर से अलग हो गया, ठीक है। तो ये जो अलग हुआ है, अल्टरेशन हुआ है, ये कैसे हुआ, यह हुआ इसी सेक्शन के अंदर, यही कानून सेक्शन 7 के तहत हुआ। यही कहा गया है पावर ऑफ अल्टरेशन। और ये किसको होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। बाकायदा नोटिफिकेशन होता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन अकेले स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। इन कंसल्टेशन विचार विमर्श किया जाता है। किससे विचार विमर्श होता है, तो हाईकोर्ट से होता है, ठीक है। जैसे पटना हाईकोर्ट से विचार विमर्श करके फिर अलग हुआ, सीतामढ़ी अलग जजशिप हो गई, मुजफ्फरपुर अलग जजशिप हो गए। पहले दोनों एक थी, अब अल्टर कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। तो वही बात कहा गया है सेक्शन 7 के तहत टेरिटोरियल डिवीजन्स, और यही पावर ऑफ अल्टरेशन हुआ यहाँ पर। अब कोर्ट ऑफ सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, तो यह बात करता है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उन्हीं की बात कही गई है। और कोर्ट ऑफ सेशन का मतलब होगा जिला न्यायालय, ठीक है, जो हमारी जिला अदालत होती है। और यह प्रावधान दिया गया सेक्शन 8 के तहत। और सेक्शन 8 के तहत जो इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है, यानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग का निर्माण होता है। जो कोर्ट बनाना है, उसका बिल्डिंग का निर्माण करना है, तो उसके लिए आपको बाकायदा ज़मीन का अधिग्रहण करना है। उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए, तो कौन प्रोवाइड करेगा, जो निर्माण होगा वो कौन करवाएगा, तो यह काम है स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट का काम करेगी, लेकिन वहाँ पे वो जो कोर्ट बन जाएगी, तो जो भवन बन जाएगा, जो न्यायालय बन जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो उसमें जो बैठेंगे जजेस हमारे, तो उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो कौन करेगा, तो हाई कोर्ट करेगा। सेशंस जज के, यानी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ठीक है, जिला न्यायाधीश महोदय, उनका अपॉइंटमेंट, और जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और यह प्रावधान दिया गया सेक्शन 8 के सबसेक्शन 2 के तहत। उसके बाद प्लेस ऑफ सिटिंग्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यह कहाँ बैठेंगे। जजेस की बिल्डिंग बन गई, न्यायालय बन गया, स्टेट गवर्नमेंट ने न्यायालय बना दिया, हाई कोर्ट ने अपॉइंटमेंट भी कर दिया, ठीक है। अब यह बैठेंगे कहाँ, प्लेस ऑफ सिटिंग्स। तो प्लेस ऑफ सिटिंग्स की बात तो कही गई है सेक्शन 8 के सबसेक्शन 6 के तहत। तो ये लोग बैठेंगे कहाँ कि जहाँ भी हाई कोर्ट कहेगी, हाई कोर्ट जहाँ इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जहाँ हाई कोर्ट इनकी पोस्टिंग करेगी वहाँ इनको बैठना है, ठीक है, वहाँ इनका कोर्ट होगा। लेकिन एक विशेष परिस्थिति बताई गई है कि विशेष परिस्थिति में अगर ये इन्हें कहीं और बैठना है तो उसके लिए इनको, मान लीजिए कि मामले की सुनवाई अमूमन एक न्यायालय की बिल्डिंग है, यहाँ की प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यहाँ की सुनवाई चल रही है, लेकिन किसी और जगह कोई ऐसा मामला आया है जहाँ की सुनवाई की ज़रूरत है, तो विद द कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड और जो प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, यानी जो डिफेंस है, और प्रोसिक्यूशन के कंसेंट के बाद से वहाँ भी मामले की सुनवाई हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 8 के सबसेक्शन 7 के तहत, तो इट प्रोवाइड्स द सेशन जज में मेक रूल, यानी कि सेक्शन 8 का सबसेक्शन 7 कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का कि यह जो कोर्ट्स हैं हमारे, सेशंस कोर्ट हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो फंक्शनिंग है और जो काम का बंटवारा है जजेस के बीच में, वो जो नीचे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, यानी जो डिस्ट्रिक्ट जज हेड हो गए इंस्टीट्यूशन के, उनके नीचे जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं हमारे, उनके बीच में जो काम का बंटवारा होगा फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द वर्क ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसका काम कौन, यह काम किनका है, तो एज अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन यह काम है हमारे सेशंस जज का, यानी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनका यह काम है। तो दोस्तों आज का ये लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। किसी भी तरह का आपके मन में थोड़ा भी अगर डाउट है, थोड़ा भी अगर लगता है कि आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछेंगे, ठीक है। ठीक है साथियों, आज का लेक्चर यहीं पे मैं कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।